वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं अध्याय 13। तो देखिए अध्याय 13 क्या है, सीमा और अवकलज यानी लिमिट एंड डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 13.1 में हम सीमा के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा प्रश्नावली में अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीमा के बारे में पढ़ते हैं यानी कि लिमिट। तो देखिए ये लिमिट होता क्या है। देखिए हमें पता है कि गणित में कोई भी प्रश्न का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, बाउंड्री यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का कुछ मान आएगा। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि देखिए 5/5 अगर ये है तो इसका मान क्या होगा। देखिए बोलोगे कि 5 और 5 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 0/5 ये हो गया तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अंश में 0 है, इसका मतलब इसका मान 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर 5/0 हो गया, ठीक है, तो देखिए हर में 0 है तो अंश में कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी मान रहे तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत, अपरिभाषित बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए इतना मान तो हमें क्लियर है। अब अगर 0/0 हो गया तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 0/0 होगा तो देखिए हम एक बोल सकते हैं कि 0 और 0 कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं कि ऊपर में 0 है, इसका मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए हर में 0 है, इसका मतलब इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा करके इसका 3 मान निकल जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तीनों गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0/0 अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मान अभी इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड यानी कि अमान्य है। ठीक है, तो 0/0 का मान अभी नहीं आया, तो इसलिए 0/0 इसका हमें मान नहीं पता, जो कि इनवैलिड है, अमान्य है। तो गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन ऐसा कोई प्रश्न बनाए ही नहीं जिसका मान 0/0 है। ठीक है, जिसका आंसर 0/0 है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई भी प्रश्न जो 0/0 ला रहा है, ठीक है, वो प्रश्न रियल प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, उस प्रश्न को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, कुछ अलग रूप देना होगा, फिर उसको हल करेंगे तो 0/0 ना आके कुछ -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच का कुछ मान आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए एक उदाहरण लेता हूं, x² -4/x -2। ठीक है, अब देखिए लिमिट यानी क्या होता है, x टेंड्स टू समथिंग, कुछ दिया होगा जैसे कि 2 अगर मान के चलो। ठीक है, 2 मान के चलते हैं तो x टेंड्स टू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू या अप्रोच टू। ठीक है, टेंड्स टू या अप्रोच टू, इसका मतलब x का मान 2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर दिया होगा कि x का मान 1 पर इसको हल करो। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर -4/1 -2, तो क्या हो जाएगा 1 -4/1 -2 क्या हो जाएगा -1। ये 1 - 4 क्या होगा -3, तो -3/-1 माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 के लिए इस फंक्शन ये फलन का मान क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ऐसे ही अगर मैं x टेंड्स टू 2 कर दूं, ठीक है, तो फिर इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए 2 का वर्ग -4/2 -2, ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 -4/2 -2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 4 में 4 घटाऊंगा क्या होगा 0/0। देखिए ये 0/0 आ गया, इसके लिए लिमिट यानी कि सीमा बना गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को परिवर्तन करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे इसका रूप। तो देखिए ये क्या होगा, x² -4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² -2 का स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन x -2। अब देखिए a² -b² क्या होता है, a + b a - b यानी कि x + 2 x -2 अपॉन x -2। अब देखिए x -2 कैंसिल हो गया, बचा क्या x + 2। अब हमें x टेंड्स टू 2 के लिए वैल्यू निकालना था, तो x की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसका हल क्या हो गया 4। ठीक है, देखिए यही सेम प्रश्न के लिए 0/0 आ रहा था। ठीक है, जो कि ये फॉर्म, इस क्वेश्चन का फॉर्म गलत था। ठीक है, तो इसको चेंज किए क्वेश्चन के फॉर्म को, और फिर x टेंड्स टू 2 के लिए जब मान निकाले तो इसका मान 4 आया, तो ये होगा रियल सॉल्यूशन। तो ऐसे प्रश्न के लिए, ऐसे प्रश्न को चेंज करने के लिए जिसका मान 0/0 आ रहा है, उसके लिए हम सीमा पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्नावली 13.1 में ये देखेंगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं
प्रश्न वाली 13.1। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, हमें निम्नलिखित x के मान के लिए इस फलन का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, लिमिट दिया है x टेंड्स टू 3 और फलन दिया है x प्लस 3, यानी कि x का मान 3 पर इस फलन का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब x का मान 3 यहाँ पे लगाएंगे तो ये लिमिट वाले को हटा देंगे अगले लाइन में। ठीक है, तो x का मान 3 रखते हैं, तो x की जगह 3 धन 3, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इस प्रश्न में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस लिमिट यानी कि जिस सीमा के लिए ये मान दिया गया x का, उसके लिए कुछ मान आ रहा है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच, तो ये प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कोई सॉल्यूशन 0/0 आ रहा है, ठीक है, तो उस प्रश्न को चेंज करना होगा और हल करना होगा। ठीक है, तो जब तक x का मान माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक आ रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, लिमिट x टेंड्स टू पाई, यानी कि x का मान पाई के लिए ज्ञात करना है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई क्या दिया है, x माइनस 22/7। x के जगह पाई रख दूंगा, तो लिमिट का मान मैं यहां पे रख रहा हूं, सीमा का मान, तो ये लिमिट वाला लाइन हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा x के जगह पाई, तो पाई माइनस 22/7। ठीक है, ये हो गया उत्तर। ठीक है, या तो इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं लघुत्तम लेके। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, लिमिट r टेंड्स टू 1। अब देखिए जैसे कि इसमें x टेंड्स टू दिया था कुछ, यहां r टेंड्स टू दिया है, यानी कि r का मान हमें रखना है, तो लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r का स्क्वायर। लिमिट का मान रखूंगा तो ये लाइन हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पाई और r की जगह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, पाई इंटू 1 क्या होगा पाई, तो ये हो जाएगा पाई इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 4 और फलन क्या दिया है, फंक्शन 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए ये लिमिट x के जगह मैं 4 लगाऊंगा। ठीक है, तो ये लाइन हट जाएगा, तो x की जगह 4 लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 3, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, तो 16 प्लस 3 क्या होगा 19 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 उसी तरीके से बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 दिया हुआ है और फंक्शन यानी कि फलन दिया हुआ है, तो हम x की जगह -1 रख के इस फलन को हल करते हैं, तो -1 का पावर 10 प्लस -1 का पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की जगह -1। ठीक है, देखिए -1 का पावर 10 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सम है इसके घात पर। ठीक है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये जो माइनस है वो हट जाएगा सामने से, और 1 का पावर 10, तो 1 का पावर 10 क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे ऑड है विषम संख्या, तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 फिर +1 अपॉन -1। देखिए क्या होगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा माइनस में, तो 1 अपॉन -2, तो -1 अपॉन 2 आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 का होल पावर 5 -1 अपॉन x। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। अगर लिमिट x के मान पर 0 पर अगर इसका मान माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी के बीच अगर कुछ आ गया तो वो फाइनल आंसर होगा, लेकिन अगर 0/0 आया तो इस फलन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या दिया प्रश्न, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 का पावर 5 -1 अपॉन x। ठीक है, x की जगह हमें 0 रखना है, तो ठीक है ये लिमिट का मान मैं यहां पे रख रहा हूं, तो ये हट जाएगा अगले लाइन में, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 का पावर 5 -1 अपॉन 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 का पावर 5 क्या होगा 1 -1 अपॉन 0, तो 1 - 1 क्या होगा 0 अपॉन 0। देखिए 0 अपॉन 0 ये क्या होता है इनवैलिड होते हैं। ठीक है, अमान्य वैल्यू है ये, अमान्य। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें इस स्थिति पर जब इसका आंसर 0/0 आता है तो इस जो दिया गया फलन है उसको सरल करना पड़ता है। ठीक है, इसको चेंज करना पड़ता है और उसको फिर जब हल करेंगे तब उसका कुछ मान आएगा। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति पर, देखिए 0/0 हो गया, तो इस दिए गए फलन को हमें हल करना होगा, सरल करना होगा।
देखिए ये 0/0 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे कि दिए गए फलन को सरल करने पर, तो देखिए इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, x + 1 का पावर 5, इसका हमें मान, इसका एक्सपेंशन करना होगा, इसका प्रसार करना होगा। हमारे पास x + y का पावर 2 या 3 यहां तक का फॉर्मूला है, लेकिन 5, 10 अगर पावर इसका 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रख पाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता था, द्विपद प्रमेय, ठीक है, जो हम पढ़े द्विपद प्रमेय के बारे में, तो हम इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। x + 1 का पावर 5, फिर हम क्या करेंगे, इसको द्विपद प्रमेय से यूज करेंगे, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय, देखिए सूत्र क्या होता है द्विपद प्रमेय में, x + y का पावर n, तो क्या होता है समीशन r = 0 से लेके n तक NCR x का पावर n - r y का पावर r, ये होता है। तो देखिए x की जगह क्या है, x है, y की जगह 1 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, समीशन r → 0, n की जगह क्या है 5, देखिए n की जगह 5 है, तो 5 NCR यानी 5CR x की जगह तो x ही है, तो ये होगा x n - r यानी 5 - r, और y की जगह क्या है 1, तो 1 का पावर r, ठीक है। तो देखिए इस समीशन को ओपन करूंगा, ठीक है, इस सिग्मा को, तो क्या हो जाएगा, देखिए r का मान 0 से लेके 5 तक जाएगा, यानी कि इस समीशन को जब मैं ओपन करूंगा तो यही टर्म, यही पद बार बार प्लस होगा, यही होता है सिग्मा का मतलब, समीशन का मतलब r का मान 0 से लेके 5 तक जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5C0, r के लिए 0 के लिए पहला साइकिल चलाता हूं, तो x 5 - 0 1 का पावर 0, ये पहला साइकिल 0 के लिए हो गया। अब r का मान 1 के लिए दूसरा साइकिल, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5C1 x 5 - 1 1 का पावर r का मान क्या है 1। तीसरा साइकिल 5C r का मान 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x 5 - 2 1 का पावर 2, वैसे ही 5C3 x 5 - 3 1 का पावर 3 प्लस 5C4 x का पावर 5 - 4 1 का पावर 4 प्लस 5C5, ये लास्ट होगा, जब NCN होता है तो इसका मान लास्ट हो जाता है, फिर क्या होगा x 5 - 5 1 का पावर 5, तो देखिए इसका मान फिर क्या हो जाएगा 5C0, तो इसका मान क्या होता है NC0 क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा x का पावर 5, तो 1 × x का पावर 5 क्या हो जाएगा x का पावर 5, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, और 1 का पावर 0 यानी कि 1, ये इंटू होके x का पावर 5 ही रहेगा, तो प्लस 5C1, तो NC1 का मान क्या होता है n होता है, तो n क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 × x का पावर 4, 1 का पावर 1 क्या होगा 1, ठीक है, प्लस 5C2, तो 5C2 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 5 - 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, तो इसका मान क्या हो गया 10, तो x का पावर 5 - 2, तो क्या हो जाएगा x का पावर 3। अब देखिए प्लस 5C3, तो 5C3 क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5C3 अगेन 10 आएगा, ठीक है, इसको जब मैं हल करूंगा तो ये हो जाएगा 10। अब x का पावर 5 - 3 क्या हो जाएगा, x का पावर 2 1 का पावर 3 1 इंटू होगा, तो x का पावर 2 ही आएगा, फिर प्लस 5C4, तो NCN - 1 क्या होता है n होता है, ठीक है, तो n का मान क्या है 5, तो इसको हल करेंगे तो 5 आएगा, फिर x का पावर 5 - 4 क्या होगा 1, तो x का पावर 1 इंटू 1 का पावर 4 क्या होगा 1, और 1 जब इससे इंटू होगा तो यही आएगा। अब देखिए 5C5 ये क्या होगा 1, तो 1 इंटू x का पावर 5 - 5 क्या होगा 0, तो x का पावर 0 क्या होगा 1, ठीक है, और ये भी 1, तो पूरा 1 होगा, तो 3 बार 1 इंटू होगा तो क्या होगा 1, ठीक है, तो ये आ गया मान, ठीक है, ये प्रसार आ गया x + 1 का पावर 5 का। देखिए द्विपद प्रमेय से x + 1 पावर 5 का मान ये निकाल लिए, तो x + 1 पावर 5 की जगह मैं ये लिख देता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 का पावर 5 की जगह मैं ये लिखूंगा, क्या होगा x का पावर 5 प्लस 5x का पावर 4 प्लस 10x का पावर 3 प्लस 10x का पावर 2 प्लस 5x + 1, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं इसके जगह में, फिर बाद में क्या है -1, तो -1 अपॉन x, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हल करता हूं आगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट, तो लिमिट
x टेंड टू 0, देखिए ये सब से x कॉमन ले सकता हूं और ये -1 +1 तो कैंसिल हो गया। अब सब में मेरे को x कॉमन दिख रहे हैं तो x को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा x का पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 अपॉन x। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करता हूं, ये जो x टेंड्स टू 0 है वो लिमिट को मैं यहां लगा देता हूं, तो इसको ये लाइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के जगह 0, तो 0 का पावर 4 प्लस 5 0 का पावर 3 प्लस 10 0 का पावर 2 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 5। तो देखिए ये सब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो ये 5 क्या हो गया आंसर।